नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये PDF आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, ये PDF 5 रुपये की है। जिस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको ये PDF लेनी है वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जिसको भी चाहिए उस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ये PDF ले सकते हैं सिर्फ 5 रुपये में। तो चलिए 100 प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो लक्षद्वीप, जो कि 90.33% है और ये संघीय क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखक कौन है? तो वंदना शिवा टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोसिन्स किसके कारण होते हैं? तो पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स जो हैं ग्रंथि का निर्माण मतलब नोड्यूल फॉर्मेशन के कारण होते हैं। दुग्ध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन जो है किसके स्कंदन के लिए सहायक होती है? तो दुग्ध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन, मिल्क प्रोटीन कैसीन का स्कंदन जो है रेनिन के लिए होता है। जेपी की जेल डायरी कह कैदी कबीराय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जेपी की जेल डायरी कह कैदी कबीराय नामक पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु घोषित किसे किया गया है? तो कस्तूरी मृग को उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है? तो क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है? तो ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका में पाया गया है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ शब्द में गोल्फ खेल में आयरन शब्द यूज़ किया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? तो बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन वुडवर्थ का है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति मॉन्टेसरी यानी कि प्री नर्सरी वाला जो सेक्शन होता है बच्चों का, उसे हम कहते हैं। रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है कहाँ पर? तो गरजता चालीसा रोरिंग 40 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य सशक्त समुद्री हवाएं हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हॉट स्पॉट माना जाता है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश के सर्वाधिक प्रभावित है? तो भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से सर्वाधिक प्रभावित है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल भारत में करता था। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ज्वालामुखी में से कब सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। MS वर्ड में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड कौन सी होती है? तो ऑफिस बटन में स्थित कमांड होती है MS वर्ड में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित। शतरंज खेल को प्रारंभ करने का तरीका क्या है? तो इसे हम गैम्बिट कहते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ की दूरी होती है। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो नमक कर के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो हम इसे संप्रेषण कहते हैं, जिससे हम अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं। आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण आत्म संप्रेषण कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने कब और कब लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होते हैं? तो 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। गुंजन, चिदम्बरा, ज्योत्सना आदि कृतियों के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत गुंजन, चिदम्बरा, ज्योत्सना आदि कृतियों के लेखक हैं। किसी सरकारी अधिकारी से
किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे अंत प्रदर्द कहते हैं। राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया था? तो इंकलाब में काम किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा में अप्रतिम योगदान के लिए दिए जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन कब हुआ? तो 42वें अनुच्छेद 1976 में हुआ। किसे प्रसव हार्मोन, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन कहलाता है। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राष्ट्र ज्ञान व्यक्त किया था मौलाना अब्दुल कलाम जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, किसका कथन है? तो फ्रेंडसन का कथन है। लोसांग एक उत्सव है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किविशु या किविथु कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 अंश किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 82 अंश 30 डिग्री नैनी से होकर निकलती है। विश्व में अम्ल वर्षा का सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो नॉर्वे, जो कि स्वीडन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है। किसी खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कॉर्फ बॉल में जो खिलाड़ी होते हैं उसमें महिला पुरुष दोनों ही होते हैं। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह किसका कथन है? तो शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कथन है। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉल ब्रैंस ने किया था। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु गुहार मोती कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा कौन सी है? तो कोबोल है। रेगूर क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। संचार माध्यम का अपनी कार्य स्थिति के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता क्या कहलाते हैं? तो सक्रिय श्रोता, एक्टिव ऑडियंस कहते हैं। ग्रेट क्लियर के उपनाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन है जो जाने जाते हैं? तो डिकी बर्ड है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने नंबर होते हैं? तो 2 नंबर होते हैं। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जॉम्बेजी नदी से संबंधित है। एंडरसन ने संचार को किस प्रकार की परिभाषा या प्रक्रिया माना है? तो गंत्यात्मक प्रक्रिया माना है। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है? तो इसे अभिमत कहते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेश, ट्रांजिट चार्ज मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? अमीटर में करते हैं। यूरोप के किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई? तो 13 मई 1952 में हुई। कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन किसके लिए है? तो एड्स जागरूकता के लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो शांत घाटी साइलेंट वैली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। बुद्धि का द्वित्वमत सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो बालराज साहनी जी थे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को। एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। चेचक का क्या कारण है? तो चेचक वेरियोला वायरस के कारण से होती है। 1 मेगाबाइट किसके समान होती है? तो 1024 बाइट के समान होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसे हम बिट कहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उपयोग के संबंध कार्य की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43A में। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अधिकांश मौसम संबंधित वायुमंडल के किस भाग में होती हैं घटनाएं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं।
विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो एनेक्सिमेंडर थे। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो यह निगमन विधि से संबंधित है। पाठ्यक्रम निर्माण की कुल अवस्थाएं कितनी हैं? तो 4 हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो लोगो भाषा का प्रयोग करते हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध वर्णित हैं? तो संविधान के भाग 17-18 में आपात उपबंध वर्णित हैं। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बिपिन चंद्र पाल का है। भगत सिंह की मुखबरी करने का कारण फरिंदर घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने की थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर पर आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करके 5 रुपये में आप PDF ले सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जिससे रोज़ से वीडियो आपको मिलने लगे। तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर से आप ये PDF ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।